हेलो, हरे कृष्णा। प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। ढाई अक्षर प्रेम में लिखे जाने वाले प्यार शब्द और कान्हा दोनों हमारे लिए समान हैं। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही खुद को शुद्ध हो जाएगी। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना आए उसे आप किसी और के साथ कभी भी ना करें। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज का तथा देश का विकास कर सकता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने का नज़रिया आपके पास जो है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। जो मनुष्य अपने कर्म फल के प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र और शत्रु भी होता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से ना करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर देता है, कोई इंसान नहीं। जब सत्य और असत्य की लड़ाई में होगी तब सत्य अकेला होगा और असत्य के पीछे मूर्खों की फौज होगी। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा अमर है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, बस अपने ऊपर विश्वास करके संकल्प लेके काम करे तो। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जिताने के लिए हमेशा प्रेरित रहो। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हे प्रांतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर वापस आते जाते रहते हैं। मौन सबसे बड़ा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व न देता हो। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भरतवासी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसा है मगर हौसले सबके अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ, नहीं तो फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंतित इतना भी नहीं होना चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही
कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उन्हीं का नाम कृष्ण है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता नहीं इस लोक में है ना किसी और लोक में। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होते और इन दोनों में संभवता रहता है वही निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान का सबसे बड़ा भूल होता है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति भंग होती है और भ्रमित होने पर बुद्धि नाश होती है और बुद्धि के नाश होने पर वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है उसी प्रकार सही ज्ञान का प्राप्ति से अज्ञानता का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ो और आगे बढ़ो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास